बांटने वाली ताकतें बड़े पैमाने पर हैं, जो नहीं चाहती हैं कि भारत मजबूत हो। वो लोग भारत को कमजोर करने के लिए हर प्रकार के षड्यंत्र करते हैं। आजादी, आजादी, नई नई साजिशों को अंजाम देते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में भ्रम फैलाने का काम करते हैं। उन तिलचट्टों ने जो दिल्ली में किया वही लखनऊ में भी करना चाहते थे, लेकिन भूल गए कि उत्तर प्रदेश की गद्दी पर कौन बैठा है। योगी ने पहले ही बताया था कि दिल्ली और लखनऊ में अंतर है। उन्हें पता होना चाहिए कि प्रदेश की राजधानी में कैसा चाल चलन होता है। कायदे से आएंगे तो ठीक, अगर अराजकता पैदा करने का दुस्साहस करेंगे तो फिर दूसरे ढंग से स्वागत किया जाएगा। परिणाम है वो लोग जो कॉकरोच बने घूम रहे हैं, कुछ ही घंटों में लखनऊ से भागते हुए दिखाई दिए। क्योंकि बांटने वाली ताकतें बड़े पैमाने पर जो नहीं चाहते भारत मजबूत हो, वे लोग भारत को कमजोर करने के लिए हर प्रकार की षड्यंत्र करते हैं। डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म में किस तरीके से सोसाइटी में भ्रम पैदा करने का प्रयास होता है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। लखनऊ में धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन होना था किसका? कॉकरोच जनता पार्टी। उसके संस्थापक अभिजीत दीपके वो भी वहां पर आए और ये खबरें चल रही थी कि जी बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा, कॉकरोच जनता पार्टी की ताकत दिखाने का समय आ गया है। 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। यहां दिल्ली में जब गए थे तो 2000 लोग नहीं जुटे थे। लोग ये कह रहे थे कि आज तो कम से कम 2 लाख वहां पर आदमी पहुंचेंगे, भीड़ जुटेगी, ये होगा, अला होगा, फला होगा। सब इंतजार कर रहे थे। दर्शकों मैंने भी 4 बजे तक का इंतजार किया, क्योंकि जो वो धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, उसको जो इजाजत मिली थी उसका समय था 4 बजे तक। लेकिन वो तिलचट्टे, वो कॉकरोच, वो पहले ही अपनी गाड़ियों में बैठ करके वहां से भाग गए। दर्शकों वीडियो की शुरुआत में हम ये कहना चाहते हैं, देखिए विरोध करना, प्रदर्शन करना, सरकार की नीति, उसकी आलोचना करना, यह लोकतंत्र में अधिकार है। अगर कोई सही नियत से वहां जाकर के विरोध करता है, अगर सरकार से कोई गलती हुई है, उस गलती को सुधारने के लिए कोई आह्वान करता है, अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन वो लोग जो विदेशी धरती पर बैठ करके देश विरोधी एजेंडा चलाते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से फेक अकाउंट बना करके जगह जगह जाकर के लोगों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, यह सब किसके इशारे पर हो रहा है? बड़ा सवाल वही है दर्शकों, जो दिल्ली में करने की कोशिश हुई, वहां एजेंडा उनका फेल हो गया। उसके बाद में बताया जा रहा है कि लखनऊ में करने की कोशिश थी, लेकिन लखनऊ में बाबा की टीम एकदम तैयार थी, एकदम तैयार थी। इतने तो लोग नहीं जितने वहां पर पुलिसकर्मी, आरएएफ के कर्मी और जो पीएसी है, दंगाइयों की दुश्मन, वहां पर डटी हुई थी। दर्शकों जैसे ही यह पता चला कि वो कॉकरोच आने वाले हैं लखनऊ में, तो योगी आदित्यनाथ की वो क्लिप जो इंडिया टुडे ग्रुप से बात करते हुए उन्होंने बयान दिया था, ये उस समय की बात है जब वो तथाकथित किसान आंदोलन चल रहा था। उसके बाद की वो बात है दर्शकों कि अब जो दिल्ली में किया वो लखनऊ में करने वाले हैं। तो योगी जी ने कहा था कि आए ना लखनऊ, जिसको लखनऊ आने का मन है वो लखनऊ आए। योगी ने साफ शब्दों में चेता दिया था कि आपको फर्क महसूस करना पड़ेगा। वो देश की राजधानी है, ये प्रदेश की राजधानी है। यहां चाल चलन कैसा होता है, आपको कैसे आना चाहिए, कैसे नहीं आना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो जो पत्रकार हैं वो उनसे सवाल कर रही थी, वो कह रही थी कि जी आपकी इतनी मानते हैं अगर वो किसान नेता, तो फिर आप सरकार से बात करा दीजिए। अगर आप स्वागत करने की बात कह रहे हैं, वो समझ तो गए थे कि स्वागत कौन सा होगा। यही वो कारण है कि लखनऊ नहीं पहुंचे वो लोग उस समय,
और गए भी तो एकदम कायदे से गए, कोई हा हुल्ला नहीं। जो कुछ बात जो मांग अपनी रखनी थी रख करके वापस जहां से चले थे वहां वापस चले गए। लेकिन दर्शकों, ये जो कॉकरोच हैं, ये तिलचट्टे बने घूम रहे हैं इधर उधर इधर उधर। अभी बताया जा रहा है कि पता नहीं कहां कहां जाने वाले हैं। कल परसों ये पुणे में थे, आज ये लखनऊ में, अब फिर इनकी तैयारी है, पता नहीं कहां कहां जाएंगे। इनके जाने से हो क्या जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सपोज हो रहे हैं। वहां जो जिनको दिक्कत थी, जिनको परेशानी थी, वो लोग जो पहुंचे, उनके साथ में जो कोचिंग सेंटर चलाते हैं वो शिक्षक, वो पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमारी कॉकरोच जनता पार्टी से जो उसके संस्थापक हैं अभिजीत, उनसे कोई बात नहीं हुई, हमारा उनसे कोई मतलब नहीं। बेमतलब आना चाहते हैं, सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। सुर्खियां तो बनी, लेकिन सुर्खियां जो बनी दर्शकों, वो एक अलग तरीका था। जैसे जो खबर हम आपको बता रहे हैं, भाई जो सच्चाई है वो बता रहे हैं। अभी आपको बताऊंगा, एकदम समझाऊंगा। सोशल मीडिया पर लोग क्या कह रहे हैं वो भी आपको बताऊंगा, जो खबरें छप रही हैं वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन फिर वही बात कि आखिर ये कॉकरोच जनता पार्टी, ये धरने, ये प्रदर्शन, ये चुनाव से पहले क्या इनको याद आ गया, ऐसा क्या हो गया? 2027 का विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश का, सब अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं। अखिलेश भैया लगातार कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी, पीडीए की सरकार बनेगी, हमने जो 2024 में कर दिया 2027 में कर देंगे। लेकिन क्या ये मुमकिन है? क्योंकि दूसरी तरफ जो लोग हैं वो बड़े मजबूत लोग हैं। दर्शकों, मैं वाकई ये इसमें कुछ छुपाने वाली बात है नहीं। आप चाहे मुगालते में रहें, कुछ भी आप कहते रहें, उससे कुछ होता है नहीं। सच्चाई वही है जो लोगों के सामने है। जिनकी लड़ाई आपसे है या आप जिनसे लड़ना चाहते हैं, आपको यह पता होना चाहिए कि वो आपके सामने कितने मजबूत हैं। अभी ताजा उदाहरण हमने बंगाल में देख लिया। धीरे धीरे इस देश की राजनीति जो एक नई करवट ले रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये सबको दिखाई दे रहा है। जो विरोधी पार्टियां हैं उनमें भगदड़ है। कभी विधायकों में एक अलग गुट बन जाता है तो कभी सांसदों में एक अलग गुट बन जाता है। यह भानुमति का कुनबा इंडी गठबंधन धीरे धीरे करके बिखर रहा है। वो लोग जो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, आज फिर से एक साथ में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। किसके लिए, किसको बचाना चाह रहे हैं? सच्चाई यह है कि अपनी राजनीति को बचाना चाह रहे हैं, खुद को बचाना चाह रहे हैं। पता है कि नहीं बच पाएंगे, यह उसी का प्रयास है। और उसी में से एक ये कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से ये थिएटर एक बनाया गया है। दर्शकों, ये सबको पता चल रहा है। आपको याद होगा, मैंने पहले भी आपको बताया है, फिर भी आपको बताना जरूरी है। किसान आंदोलन हुआ था 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले। बड़े बड़े पिच क्रिएटर, चुनावी विश्लेषक अपने आप को बताते हैं, योगेंद्र यादव जैसे लोग, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने तो पिच तैयार करके अखिलेश यादव को दे दी थी। अखिलेश यादव को गेंदबाजी करनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं कर पाए। वो योगी आदित्यनाथ को आउट नहीं कर पाए। अब लोग यही तो सवाल कर रहे हैं, ये तैयारी कौन सी है? विरोध है, आपको वहां प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है, आप उसके खिलाफ आवाज उठाइए। आपको इस्तीफा मांगना है धर्मेंद्र प्रधान का, आप मांगिए। लेकिन आप मांगते हैं अमित प्रधान का। अभी अमित प्रधान कौन है आप समझिए ना। लोग आज भी वहां ऐसे लोग पहुंचे जिनको पता ही नहीं हम किस लिए जा रहे हैं। पत्रकार बात कर रहे हैं, उनसे बात करने को तैयार नहीं। हालांकि दर्शकों, एक गैंग ऐसा भी है जो वहां पर यह कह रहा था, अरे देखिए दिल्ली वालों ने ये तो भेजा है कुछ लोगों को यहां डिस्टर्ब करने के लिए। ऐसे ऐसे तरह तरह की वीडियोस आ रही हैं, तरह तरह के लोग बातें कर रहे हैं। लेकिन हमने ऐसे पत्रकार भी देखे जो दिन रात अखिलेश यादव के कसीदे पढ़ते हैं, अखिलेश यादव की जो पार्टी के नेता हैं उनके ताबड़तोड़ इंटरव्यू करते हैं, उनकी चुनावी सभाओं में जाते हैं, उनकी रैलियों में जा रहे हैं। और वो लखनऊ में वहां भी पहुंचते हैं जहां आज ये प्रदर्शन हो रहा था। वो खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये पोस्ट कर रहे हैं कि इन लोगों को ये नहीं पता ये यहां पर किस लिए आए हैं। ये तो सच्चाई है। क्यों अखिलेश यादव कहते हैं बीजेपी बनाम सीजेपी?
क्यों ये बातें चलती हैं कि अखिलेश यादव और जो कॉकरोच जनता पार्टी है उनके बीच में कुछ गठबंधन टाइप का है नहीं है, हमें तो नहीं पता दर्शकों। एक आईपैक नाम की संस्था है जिससे करार किया था अखिलेश यादव ने, वही आईपैक जो लंबे समय से टीएमसी के लिए, ममता बनर्जी के लिए काम कर रही थी। और जैसे ही पार्टी चुनाव हारी, पार्टी के नेताओं ने अभिषेक बनर्जी और आईपैक नाम की उस संस्था पर ठीकरा फोड़ दिया। अखिलेश यादव दौड़े दौड़े गए कोलकाता, दीदी आप हारी नहीं हैं, आपको हराया गया है, दीदी ये जुगाड़ आयोग है, दीदी ये बीजेपी का तंत्र है। अरे बीजेपी का तंत्र तो यहां भी है, उत्तर प्रदेश में, यहां नहीं है क्या? जिन संघी साथियों की आप बात करते हैं वो संघी साथी यहां उत्तर प्रदेश में नहीं है क्या? अरे संघ का तो खुला कहना है, वो तो पहले ही कह चुके योगी के चेहरे पर चुनाव होगा। टिकटों के बंटवारे से लेकर के संगठन में किसको रखना है किसको नहीं रखना है सब कुछ योगी आदित्यनाथ तय करेंगे। तैयारी बड़ी है दर्शकों। जो सियासी जानकार हैं वो ये कहते हैं कि फिलहाल जो सिचुएशन है उसको देख करके ये कहा जा सकता है कि बीजेपी, योगी आदित्यनाथ उनके नेतृत्व में, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा तो अखिलेश यादव के लिए कोई संभावनाएं नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि जो 2017 में किया वो दोहरा दिया जाए, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि सामने वालों के पास में कुछ बताने के लिए नहीं है। दर्शकों ये देखिए, जैसे ही पता चला कि कॉकरोच वहां पर जाने वाले हैं, योगी आदित्यनाथ की वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, जो कॉकरोच जनता पार्टी लखनऊ में धरना प्रदर्शन की सोच रहे हैं उन्हें योगी जी का यह इंटरव्यू सुन लेना चाहिए। लोगों ने कहा, सुना है कॉकरोच जनता पार्टी वाले लखनऊ में प्रदर्शन करने वाले हैं, बस ध्यान रहे प्रदर्शन पूरी तरह शांति से करना, क्योंकि यहां बाबा जी की सरकार है, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ महंगा पड़ सकता है। और देखिए आज सुबह सुबह तस्वीरें आई दर्शकों, लोगों ने लिखना शुरू किया, लखनऊ में कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन है। एक रिपोर्टर ने बताया है कि भारी पुलिस फोर्स तैनात है, पूरा इको पार्क वो छावनी बना हुआ है। दर्शकों कॉकरोच को संभालने के लिए बाबा की पुलिस तैयार। लखनऊ के इको गार्डन में कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था इतनी टाइट है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। ये तस्वीरें दर्शकों, ये सुबह सुबह तस्वीरें आई थी जब तैयारी बताई जा रही थी, और वहां पुलिस, पीएसी, आरएएफ के जवान वो सभी तैनात किए गए थे। दर्शकों देखिए, जब इस तरह के लोग कुछ नौटंकी करने की कोशिश करते हैं, ड्रामेबाजी करने की कोशिश करते हैं, तो फिर क्या होता है कि इनके विरोधी भी हैं। वहां कुछ ऐसे लोग भी दिखाई दिए जो एंटी कॉकरोच थे, मतलब वो कह रहे थे कि देखिए अगर पेपर लीक हुआ है, हम भी ये मांग करते हैं कि जो शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा होना चाहिए, हम भी ये मांग करते हैं कि बच्चों के करियर के साथ में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसे कॉकरोच घर से बाहर निकल करके ड्रामेबाजी करने की कोशिश करेंगे, किसी को परेशान करने की कोशिश करेंगे, तो उनको हम ये बता देना चाहते हैं कि जब तक देश संविधान से चल रहा है चलता रहे, ठीक है, एकदम सही है। अगर हम लोग भगवत गीता हाथ में उठा लिए तो फिर तांडव होगा, महाभारत फिर से रचा जाएगा, दोहरा दिया जाएगा, लोग ये कह रहे हैं दर्शकों। हालांकि देखिए पुलिस का ये काम है, प्रशासन का ये काम है कि कुछ भी ऐसा ना घटित हो जिससे दिक्कत हो जाए। इसीलिए उसको तुरंत, जब वो 2-4 जगह बाइट देता हुआ दिखाई दिया, उस युवक को वहां पुलिस ने वहां से बाहर कर दिया, इको पार्क, इको गार्डन से वहां से बाहर कर दिया कि भैया जाइए, ऐसा ना हो कि माहौल खराब हो जाए। दर्शकों और देखिए, लोग कह रहे हैं लखनऊ के इको गार्डन में कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट टाएं टाएं फिस। 2000 लोगों को भी नहीं जुटा पाए अभिजीत दीपके, सुरक्षा कर्मी और मीडिया वाले ही दिखाई दिए। लखनऊ में गर्मी बहुत है, 28 मिनट भी झेला नहीं गया, ऐसे क्रांति कैसे होगी? लोग पूछ रहे हैं
कॉकरोच, अरे कहां कॉकरोच, कॉकरोच ढूंढने से नहीं मिल रहे थे, गर्मी इतनी लगती है दर्शकों उनको। वहां दिल्ली में गए तो फिर एसी गाड़ी में जाकर के बैठ गए, ऐसे ऐसे परेशान, कोई वो तख्तियों से हवा कर रहा है, कोई वो जो पंपलेट हाथ में लिए हुए हैं उनसे ऐसे हवा कर रहा है। अरे बचा लो कैसे तो कैसे करके। ये एसी में रहने वाले लोग ये पार्टी बना लिए और यहां चैलेंज करने के लिए चले हैं भारतीय जनता पार्टी को, जो ये दावा करती है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं। और यहां योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहे हैं लखनऊ में आकर के। दर्शकों, लोग ये कह रहे हैं लखनऊ में सिर्फ 28 मिनट में कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष भाग लिए। ये बाबा जी का प्रदेश है, यहां युवाओं की आड़ में अराजकता नहीं चलेगी। ये दर्शकों, जो विवेक सर वो जो कोचिंग कराते हैं, उन्होंने कहा कि हमारी अभिजीत से कोई बात नहीं हुई, हमारी प्लानिंग 6 महीने पहले से थी और सीजेपी ये कॉकरोच जनता पार्टी 6 दिन पहले बनी। कोई हमें समर्थन दे तो भी स्वागत है, नहीं दे तो भी स्वागत है, लेकिन छात्रों के मुद्दों पर हम बात करेंगे, राजनीति नहीं करेंगे। उन्होंने कह दिया मीडिया से बात करते हुए। उन्होंने कहा कि ये कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर यहां कुछ लोग आकर के अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करेंगे तो फिर ये नहीं होगा भाई साहब। और जो लोग दिखाई दिए वो केवल जो विवेक सर बताए जाते हैं उनके आह्वान पर वहां पर आए थे, उनके साथ में खड़े हुए दिखाई दिए। ये ऑकरोच कॉकरोच, ये तिलचट्टे ऐसे ही दर्शकों, कोई आएगा इनको कुचल देगा। कॉकरोच को क्या करते हैं लोग? कॉकरोच घर में किसी के घुस जाता है, कहीं रास्ते में दिखाई देता है। एक तो चलिए ठीक है, जो पुरुष हैं वो तो इस काम को करते हैं कि भाई ठीक है हटाओ इनको एक तरफ, कुचल दो। महिला तो देख करके उनको कहती है अरे ये गंदगी कहां से आ गई। आप लोग नहीं देखते हैं, अगर किचन में निकल जाए या घर के किसी और कोने में महिला देख करके अरे कहां से आ गई कॉकरोच, मतलब देखते ही उनको गंदगी टाइप की लगती है। और नाम भी क्या रखा, कॉकरोच। कोई तो इनको समझाए, और काम भी तो ऐसे कर रहे हैं। चलिए भाई ठीक है, नाम आपने रख लिया, कुछ काम ऐसा करते। दर्शकों बाकायदा देखिए, जो परमिशन मिली थी लखनऊ पुलिस ने, एग्जामपुर वाले जो विवेक सर बताया जा रहा है कि इको गार्डन में प्रोटेस्ट करने की उनको अनुमति दी थी। ये देखिए बाकायदा वो चिट्ठी जो पुलिस आयुक्त मध्य कमिश्नरेट लखनऊ की तरफ से वो जारी की गई, और इसमें बताया गया कि जो आयोजक हैं विवेक कुमार पुत्र श्री ओमवीर सिंह, उनके नाम पर 10 बजे से 6 बजे तक के लिए ये प्रदान की गई। जिन लोगों को जाना था वहां जाकर के प्रोटेस्ट करना था उन्होंने कर लिया। लेकिन ये सोनम वांगचुक, ये कल की इनकी तस्वीरें दर्शकों, एक वीडियो शेयर करते हुए ये कॉकरोच बना घूम रहा है, इन्होंने एक वीडियो शेयर की। लोग इनके बारे में क्या कह रहे हैं? लोग ये कह रहे हैं एक स्टूडेंट आइकॉन बनाने की कोशिश, दूसरा मोहम्मद यूनुस की तरह विदेशी फंड से फला फूला भारत विरोधी। बांग्लादेश वाला मॉडल इंप्लीमेंट करने की पूरी कोशिशें चल रही हैं, पर यह होगा नहीं, षड्यंत्र उखाड़कर फेंक दिए जाएंगे। जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो इस बात को कह रहे हैं, ये षड्यंत्र हैं, इनको हम पहचान रहे हैं, इनको उखाड़ करके फेंक देंगे हम। दर्शकों, क्या मतलब था अखिलेश यादव का बीजेपी बनाम सीजेपी लिखने का? क्या मतलब था? गुरुमंद हुक्मरानों तक पहुंचे ये आवाज, अब नौजवानों ने भी कर दिया है इंकलाब। अखिलेश यादव लिखते हैं, जुल्मी हुक्मरानों से कह दो आज, बंदिशों में कब बंधा है इंकलाब, बीजेपी बनाम सीजेपी। उस समय तो लोगों ने यह भी सवाल पूछे कि भैया आप कहीं फाइट में है कि नहीं है, क्योंकि लोगों को यह लग रहा था अरे इतनी तेजी से फॉलोअर बढ़ रहे हैं, लेकिन वो लोग है कौन? दर्शकों देखिए, ये कैसे मूर्ख बनाने के लिए और सुर्खियां बटोरने के लिए, मीडिया में आने के लिए, हेडलाइंस बनने के लिए क्या कुछ करते हैं लोग। एक नमूना वहां जैसे योगी आदित्यनाथ जी वस्त्र पहनते हैं भगवा रंग के, वो पहन करके वहां पहुंच गया, बाकायदा टीका लगाया हुआ है, सिर पर बाल नहीं है, और पेपर लीक पे हल्ला बोल, परीक्षा लीक पे हल्ला बोल, वे वहां की तस्वीरें दर्शक। और ये अपने आप को योगी 2.0 बता रहा है। ये हल्ला बोल करने से ऐसे कोई योगी बन जाएगा? योगी बनने के लिए यही करना पड़ता है क्या? अरे जिस दिन योगी की तरह सोचना शुरू कर दिया उस दिन कहानी ही कुछ अलग हो जाएगी। दर्शकों देखिए, एक खास समाज की तो मैं बात करता नहीं, लेकिन जो
सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, अगर उन्होंने योगी की तरह सोचना शुरू कर दिया, आप समझिए ये देश कहां से कहां पहुंच जाएगा। और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में क्या था, आज उत्तर प्रदेश कहां है, यह परिवर्तन वो कैसे हुआ, वो उस सोच के कारण हुआ। अगर वो सोच ना होती, वो नियत ना होती, तो उत्तर प्रदेश की कायापलट नहीं हो सकती थी। आज सबको यह लगता है कि पिछले 9 वर्षों से हम योगी को देख रहे हैं, पिछले 12 वर्षों से हम मोदी को देख रहे हैं केंद्र में। जिन लोगों ने पहले की सरकारों का काम करने का तरीका नहीं देखा है, उनको आज ये लग रहा होगा कि अरे भैया क्या हो रहा है। और दर्शकों, जिन लोगों ने बहुत करीब से देखा है, जो हमारी उम्र के लोग हैं या हमसे बड़े हैं, उन्होंने तो सब कुछ देखा है। पहले क्या होता था, आज क्या होता है, कैसे सुनवाई हो रही है, कैसे काम करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, सब कुछ। लेकिन ये जो सोशल मीडिया पर ये दर्शकों, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये फेक अकाउंट बनाने वाले ये लोग खतरनाक लोग हैं। ये जातियों को जातियों से लड़ाते हैं, भाषा के आधार पर भेदभाव करते हैं, बंटवारे करने की कोशिश करते हैं, कभी ये क्षेत्र के आधार पर बंटवारा करने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं, इन पर क्या ही बात की जाए। लेकिन दर्शकों, क्या है कि देश विरोधी अगर कोई काम करेगा तो फिर हमसे तो बर्दाश्त नहीं होगा। हम राष्ट्रवादी लोग हैं। दर्शकों, यही लोग कह रहे हैं कि ये जो जाकर के वहां ड्रामेबाजी हो रही थी, वहां जो असल में लोग जो आए थे प्रदर्शन करने के लिए, उन्होंने कहा कि भैया पहले तो इस शख्स को बाहर निकालो, ये जो योगी आदित्यनाथ के जैसे बन के घूम रहा है, इसको बाहर निकालो, क्योंकि ये यहां पर प्रोटेस्ट खराब करने के लिए आया है। जैसे कॉकरोच जनता पार्टी वाले, ऐसे ही ये यहां पर आए हैं। ये देखिए ना, साधु जैसा दिखने वाला ये व्यक्ति लखनऊ में इको गार्डन में पहुंच गया। छात्र विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं ये व्यक्ति हमारे प्रोटेस्ट में शामिल ना हो। एक मीडिया वाले भैया प्रोटेस्ट वाली जगह पर ले जाकर इस व्यक्ति का इंटरव्यू करने पर आमदा हैं। एक नहीं, पता नहीं कितनों ने किया है। लेकिन ये व्यूज की आड़ में दर्शकों, लोगों को आप मूर्ख नहीं बना सकते हैं। और ये उस समय की, दर्शकों, मैं जो आपको बात बता रहा था, अभी मीडिया रिपोर्ट्स में छपा था। एक किसान आंदोलन का मकसद बीजेपी को हराना था। योगेंद्र यादव, चुनाव विश्लेषक, किसान नेता, सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव के एक इंटरव्यू का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। इसमें योगेंद्र यादव को किसान आंदोलन, उसके चुनावों पर असर को लेकर अपनी बात कहते हुए सुना जा सकता है। योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि किसान आंदोलन से पहले उत्तर प्रदेश में विपक्ष को खड़े होने की हिम्मत नहीं थी और किसान आंदोलन की वजह से विपक्ष खड़ा हुआ। खड़ा तो हमने कर दिया, लेकिन जिताना हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, बीजेपी को हराना हमारी जिम्मेदारी थी। हम बीजेपी को नहीं हरा पाए, जरूर कमी रही होगी। इस मैच के हम मुख्य खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, अखिलेश यादव योगी को आउट नहीं कर पाए। योगेंद्र यादव ने कहा दर्शकों, कहा कि हमने तो पिच तैयार करके दी थी, लेकिन ये लोग नहीं कर पाए। ये योगेंद्र यादव का बेशर्म कबूलनामा चुनावी स्टंट था। किसान आंदोलन, बीजेपी को हराने के लिए तैयार की गई थी पिच। ये मार्च 22, 2022 की ये रिपोर्ट है दर्शकों, ये इसमें बताया गया है। और उसी समय ये चर्चाएं तो चल रही थी कि वो किसान आंदोलन नहीं था, वो लोगों को मूर्ख बनाने के लिए एक राजनीतिक मंच था। साफ साफ देखिए, और इन्हीं को मना किया था, इन्हीं किसान नेता को मना किया था बाबा ने, अगर लखनऊ में आओ तो सोच समझ कर आना। और आज ठीक वैसा ही ये जो कॉकरोच तिलचट्टे घूम रहे हैं जगह जगह, इनको पहले ही ये पता चल चुका था कि वहां इनके साथ में क्या होने वाला है। परिणाम है शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था, जो पहचान है उत्तर प्रदेश की, लखनऊ में यही दिखा। दर्शकों, आपको समझदार होना पड़ेगा, आपको जागरूक होना ही पड़ेगा। ये जो देश विरोधी एजेंडे हैं, उनको एक्सपोज करने के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। आपको यह समझना पड़ेगा कौन इस देश के साथ में है, कौन इस देश के साथ में खिलवाड़ कर रहा है। वरना आप समझिए ना दर्शकों, कोई
आंदोलन कहीं चल रहा है, कहीं प्रोटेस्ट चल रहा है, हम लड़के लेंगे आजादी, हमारा हक है आजादी। अरे किस बात की आजादी ले हुए आप? किस बात की आजादी? कौन सी दुनिया में हैं आप? कौन सी दुनिया में? मोदी तेरी कब्र खुदेगी, अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी, योगी तेरी कब्र खुदेगी। क्या चल रहा है ये? फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, कब्र खोदते हैं मोदी की। ये देश विरोधी नहीं है तो फिर क्या है? दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। हमारी आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।